जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। आज हमारी नेशनल पार्क की सेकंड क्लास है। इससे पहले फर्स्ट क्लास हो चुकी है। अब तक आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो देख लीजिए। अगर आप वो क्लास देखेंगे तभी आपको ये सेकंड क्लास समझ में आएगी, क्योंकि हमने उसमें पूरा वन लाइनर देखा था। अब हम इसमें ऑब्जेक्टिव देखेंगे ताकि आपकी तैयारी भी और भी अच्छे से हो सके। जब तक आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी इतने अच्छे से इस क्लास की नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट में क्या दिया गया है। ठीक है, फर्स्ट में क्या दिया गया है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है? तो वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, जहां कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12। 12 क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और 12 राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किस्ली राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम भी याद रखिए, कान्हा किस्ली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कब बना तो वो भी याद रखिए, 1955 में। कब बना? 1955 में। ये आप डेट याद रखिएगा, कब बना? 1955 में। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किस्ली राष्ट्रीय उद्यान, जो कब बना? 1955 में। सबसे छोटा भी याद रखिए, राला मंडल। कौन सा? राला मंडल राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे छोटा है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। ये भी याद रखिए कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 106। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है मध्य प्रदेश, जहां 12 राष्ट्रीय उद्यान है। 12 राष्ट्रीय उद्यान में से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किस्ली राष्ट्रीय उद्यान, जो कब बना? 1955 में, और सबसे छोटा है राला मंडल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? 106। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या दिया गया है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किस्ली राष्ट्रीय उद्यान। अभी क्या पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ये लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है? लेह है। राजधानी भी याद रखिए, कई बार ये पूछा जाता है कि लद्दाख की राजधानी क्या है, तो क्या है? लेह, जो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं अगला, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? तो ये किसके लिए जाना जाता है? एशियाई शेर के लिए। एशियाई शेर के लिए जाना जाता है क्या? गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। आपको याद रखना कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? तो कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, आपको यह ध्यान रखना है कि ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ स्थित है, तो भारत में कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है कब? 1987 को। कब किया गया है? 1987 को। ठीक है, और रामसर साइट में इसका नाम क्या किया गया है? नामित किया गया है कब? 2019 को। कब किया गया है? 2019 को। ये आपको ध्यान रखना। कहाँ है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है दोस्तों? मिजोरम में। किस राज्य में है? मिजोरम में। कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2। फावक रुई, फावक पुई, क्या नाम है? फावक। ठीक है, ये 2 राष्ट्रीय नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मुलरेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में है? मिजोरम में। मिजोरम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2। ठीक है, आपको दोनों के नाम याद होना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला क्या दिया गया है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ बाघों का है, क्या है? सबसे ज्यादा यहाँ बाघ है। ये जो
उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ सबसे ज्यादा बाघ रखे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बाघ कहाँ रखे जाते हैं, भारत में किस राज्य में है बाघों की संख्या, तो वो भी याद रखिए मध्य प्रदेश में। किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। इसलिए तो मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है, टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं, बाघ देखने को मिलते हैं। और दूसरा नंबर किसका आता है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जहां भारत में किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, सबसे ज्यादा यहाँ बाघ का क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, एक और नाम याद रखिए आप, नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, 2 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर, ये भी याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो 2 राष्ट्रीय उद्यान है, और 2 राष्ट्रीय उद्यान के नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 5। आपको पांचों के नाम याद रखना है, 5 राष्ट्रीय उद्यान है वहां। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ, कैसा दोस्तों, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है, तो दोस्तों किसे माना जाता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को। किसे माना जाता है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र क्या है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है, मणिपुर में। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं, चलिए अगला क्या दिया गया है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 6। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि चांदोली राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। कितने हैं, 6 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट क्लास नहीं देखोगे, क्योंकि उसमें क्या बताया गया है, भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के क्या राष्ट्रीय उद्यान, और हम उसके आज क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा है दोस्तों, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र में। कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है। दोस्तों दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कहां है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। लेकिन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा है, तो ये किसके साथ जुड़ा है, हंगूल या कश्मीरी हिरण, इसके नाम से जाना जाता है, इसे हंगूल या कश्मीरी हिरण के नाम से जाना जाता है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 5। कितने हैं, 5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, मिजोरम में फाकपुई राष्ट्रीय उद्यान को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों कहां, मिजोरम राज्य में जो फाकपुई राष्ट्रीय उद्यान है उसे निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है, ब्लू माउंटेन पार्क। किस नाम से, ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कितने हैं मिजोरम में, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला देखते हैं, कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, और ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कूनो नेशनल पार्क से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो ये है मध्य प्रदेश के श्योपुर में। मध्य प्रदेश के श्योपुर में स्थित है। ठीक है, कूनो नदी के नाम पर रखा गया इसका नाम, कूनो नदी के नाम पर रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में एक जलवायु है जो उष्णकटिबंधीय से उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण से आर्कटिक में बदलती है। दोस्तों तो क्या है, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या, नमदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। अभी हमने अब क्या देखा था कि अरुणाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज हम जितने भी राष्ट्रीय उद्यान देख रहे हैं सभी राष्ट्रीय उद्यान आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में भी स्थित है। भारत में तो है लेकिन भूटान क्षेत्र में भी स्थित है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, मानस नेशनल पार्क जो कहां है, असम में।
कहाँ है? असम में। मानस नेशनल पार्क कहाँ है? असम में, जो क्या है भारतीय क्षेत्र के साथ भूटान क्षेत्र में भी स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए अगला क्या दिया गया है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों क्या पूछ रहा है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में, केंद्र शासित प्रदेश तो नहीं है, किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्या है? फेमस है। ठीक है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? असम में। कहाँ ये राष्ट्रीय उद्यान? असम में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? असम में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है? क्या है? अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? जैव विविधता को क्या देता है? बढ़ावा देता है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कहाँ है? मणिपुर में। कहाँ है? मणिपुर में ये राष्ट्रीय उद्यान, इसका नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? दोस्तों कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहां पर है? शेषाचेलम की पहाड़ी। कहां? शेषाचेलम की पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इलायची की पहाड़ी पश्चिम वाले भाग में देखने को मिलती है, जैसे क्या होगा? तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में क्या है? बुक्सर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है? उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में 4 बड़ी बिल्ली प्रजाति जैसे तेंदुआ, बाघ, मेघ तेंदुआ और हिम तेंदुआ का एकमात्र उद्यान के साथ प्रसिद्ध है? तो कौन सा है दोस्तों? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? नमदफा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, आपको ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखना है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 2 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था? तो किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का, जो कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ ये? राजस्थान में। आपको इसका नाम याद रखना है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कहाँ है? राजस्थान में। भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? भारतीय अनुपमृग बारहसिंगा की उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास पक्षी है। क्या है? घास पक्षी के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मंडलावाला घाट पर आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा करता है? तो राज्य सरकार। 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1972। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने की घोषणा करता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो कौन करती है? राज्य सरकार। कौन करती है? राज्य सरकार। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कब लाया गया था? 1972 में। ठीक है, अगला देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या दिया गया है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस पर्वत श्रेणी से संबंधित है? तो पश्चिमी घाट से। किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट से। ठीक है, पेरियार झील भी है, उसका नाम भी याद रखिए, पेरियार झील। ये कहाँ है? केरल में।
केरल राज्य में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये रही हमारी नेशनल पार्क की सेकंड क्लास। अब तक आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा तो देख लीजिए, फर्स्ट क्लास देखेंगे तभी आपको सेकंड क्लास समझ में आएगी, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में वन लाइनर देखा था और सेकंड क्लास में ऑब्जेक्टिव थ्रू आपको बताया गया है, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल पार्क से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्लास आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।